नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे व्यापार के विषय में भी जानना चाहते हैं और ज़िंदगी पर तरक्की के विषय में भी इनको जानना है, और आगे कितना पैसा ये कमा सकते हैं इस विषय पर भी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे। तो इनके हाथ पर जो पॉजिटिविटी अवस्थित है, इस संदर्भ में जातक करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। और जो अवस्थाएं इनके तले पर अवस्थित हैं, अगर वैसी अवस्था आपके भी हाथ पर होगी तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो इनके हाथ पर एक ज़बरदस्त मनी ट्रायंगल है, जो मनी ट्रायंगल आपको बहुत धनवान बनाता है। लेकिन केवल एक मनी ट्रायंगल ही आपको धनवान नहीं बनाता, उसके उपरांत भी बहुत प्रकार की चीज़ें हथेली पर अवस्थित होनी चाहिए। वो तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन प्राइमरी मैटर है कि ये चिन्ह इतना इंपॉर्टेंट है और इनके हाथ पर इतने ताकतवर रूप से बना हुआ है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं बस आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। ये जबरदस्त इनका जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा अपने अपने हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर ये साइन हो और आपको अंदाजा भी ना हो कि आपके हथेली पर इतनी अच्छी चिन्ह अवस्थित है। तो ये जबरदस्त भाग्य रेखा, और इसी भाग्य रेखा के साथ ये बुध रेखा जो आगे भी बढ़ रही है, और ये मस्तिष्क रेखा, तीनों रेखाएं इनकी बहुत ज़बरदस्त कंडीशंस में है। इनकी कंडीशनिंग जो है ना वो बहुत ही अच्छी है। जीवन इनकी भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत, भाग्य रेखा सुई की तरह पतली है इनकी, बुध रेखा सुई की तरह पतली है, जो उच्चतम बुध रेखा अथवा भाग्य रेखा में गिनती किया जाता है। उसके उपरांत इनकी बहुत ताकतवर मस्तिष्क रेखा है, जिसको हम माइंड की रेखा भी कहते हैं। तो इस तीनों रेखाओं से मिलकर एक अद्भुत अवस्था, जिसको मनी ट्राइंगल, धन त्रिभुज कहते हैं। अब इसको अद्भुत क्यों कहते हैं? पहले तो ये पहला कंसर्न तो मेरा ये है कि बड़े बड़े लोगों के हथेली पर ये देखा जाता है और इसके रहने के बाद जातक जिंदगी पर पैसा करोड़ों अरबों कमाते हैं। पहला। सेकेंडरी है कि ये बहुत अद्भुत चिन्ह है जो कि लोगों के हाथ पर देखा जाता है, और ये चिन्ह डेवलप करने के बाद जातक बहुत आगे बढ़ते हैं। दूसरा, लेकिन अब लॉजिकल कंसर्न ये है मेरा कि एक तो धन रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, ये हो गई भाग्य रेखा। दूसरी बुद्ध रेखा जिसको व्यापार की रेखा, बुद्धि की रेखा कहते हैं। तीसरी मस्तिष्क रेखा जिससे ओवरऑल आपके माइंड को हम देखते हैं, आकलन करते हैं। इस तीनों मुख्य रेखाओं के द्वारा बीच में एक त्रिभुजनुमा आकृति का निर्माण करना भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसको मनी ट्रायंगल कहते हैं, धन त्रिभुज कहते हैं। और खास करके ये क्षेत्र राहु का होता है। तो कहा जाता है कि राहु के क्षेत्र में कुछ अद्भुत इंडिकेशंस आपको अद्भुत अमीर बनाते हैं, आपको बहुत अमीर बनाते हैं। अद्भुत तरक्की आपकी ज़िंदगी पर होती है, अविश्वसनीय तरक्की आपकी ज़िंदगी पर होती है। तो इनके ज़िंदगी पर भी बहुत ज़बरदस्त तरक्की ये देखने वाले हैं, और आगे चल के विशेष तकलीफ लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि ये मनी ट्रायंगल नॉर्मल नहीं है, इनकी अद्भुत है ये। तो और आगे और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है, उस पर भी मैं विचार करना चाहूँगा और देखना चाहूँगा। तो ये ट्रायंगल इनके हाथ पर है, तो ये धन लाभ को बताती है, जिंदगी पर पैसे आगमन को बताती है, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। तो ये मनी ट्रायंगल इनका ज़बरदस्त है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह नहीं। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त इंडिकेशंस है, बहुत ज़बरदस्त। मैं क्या बोलूँ, मज़ा आ गया देख के। तो आगे और भी इनकी पॉजिटिविटी है, केवल एक पॉजिटिविटी से इनकी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं होगा। इनके उपरांत और भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए जो आपके ज़िंदगी में परिवर्तन को बताएगा। तो मनी ट्रायंगल तो आपका अद्भुत था, विश्वसनीय था। इसके उपरांत और भी चीज़ें आपके हथेली पर अवस्थित हैं, वो मैं देखने का प्रयास करता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो एक ज़बरदस्त इंडिकेशंस। बाकी जीवन रेखा बहुत कमाल, अद्भुत जीवन रेखा, मैं क्या बताऊँ, अद्भुत जीवन रेखा, मज़ा आ गया देख के, एकदम मज़ा आ गया, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। उसके उपरांत मैं देखूं तो एक ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके उपरांत और पॉजिटिविटी में देखूं तो मंगल रेखा भी एक बहुत शानदार आपके हथेली पर अवस्थित है। और ये तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी, बहुत अच्छी अच्छी रेखाएं आपकी हथेली पर है, और बहुत सिंपल हथेली है। मतलब सिंपल हथेली का मतलब ये है
कि ऐसे व्यक्ति मतलब लाइफ में अगर आगे बढ़ते हैं ना तो बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑब्स्टेकल नहीं है लाइफ में, ज़्यादा परेशानी नहीं है ज़िंदगी पर। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि ज़्यादा तक अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त आगे। उसके बाद अगर मैं इनके हाथ को देख रहा हूं तो और पॉजिटिविटी इनके हाथ पर क्या है, अब तो प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। कुछ त्रिभुज आपके जुपिटर के आसपास भी है, यहाँ पर एक चतुर्भुज जैसी आकृति बन रही है लेकिन फिलहाल संपन्न नहीं हुई है। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त मंगल रेखा है जो आपके अतले पर ही है। यहाँ पर भी एक त्रिभुजनुमा आकृति है जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, बहुत ज़बरदस्त इवन मानी जाएगी। तो ये सब तो इनकी पॉजिटिविटी है। अभी हम थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा और पॉजिटिविटी को हम देख लेते हैं। तो पॉजिटिविटी में इनका शुक्र जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, हाईली डेवलप्ड शुक्र है इनका। मंगल भी इनका बहुत ज़बरदस्त है, दोनों मंगल इनका बढ़िया है। चंद्रमा भी काफ़ी अच्छा है, सन मरकरी भी इनकी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, नो डाउट। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। मतलब आपके प्लैनेट्स भी अच्छे होने चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ना है तो आपके ग्रह भी अच्छे होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान में जरूर रखें, जरूर ध्यान में रखें। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया। ये इनके प्लैनेट्स भी काफ़ी अच्छे थे और लाइंस तो इनके अतले पर अच्छी थी ही थी। अभी मैं थोड़ा और आगे विचार करता हूँ इनके अतले पर, और भी कुछ चीज़ों को देखने का कोशिश करता हूँ। तो अब हम थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। पॉजिटिविटी अच्छी थी, क्या ये करोड़पति बन सकते हैं? हालांकि ऐसा मनी ट्रायंगल आपको करोड़ों का मालिक जरूर बनाता है, तो क्या ये करोड़पति बन सकते हैं? क्या इनके हाथ पर करोड़पति बनने वाला कोई चिन्ह है? तो एक मनी ट्रायंगल तो इनके हाथ पर जरूर है जो कि करोड़पति जातक को बनाता है। और भाग्य रेखा भी अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग भाग्य रेखा है, जिंदगी के लास्ट तक है। लेकिन यहां पर से एक लेकिन शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया, जब भी मैंने इनके सूर्य पर्वत पर नजर डाला तो सूर्य पर्वत पर मुझे कोई बहुत इफेक्टिव सूर्य रेखा नजर नहीं आई, बहुत इफेक्टिव सूर्य रेखा नजर नहीं आई। अगर मैंने इनके सूर्य पर्वत पर देखा तो ये एक थोड़ी सी विडंबना जरूर है। ये विडंबना जरूर है, ये विडंबना दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर तरक्की तो करते हैं लेकिन थोड़ा लेट करते हैं। अगर सूर्य रेखा अतरे पर नहीं है तो ये थोड़ी लेट तरक्की को बताती है और समझाती है। ये तो मैं इनके अतले से देख ही रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से। चलो जी, ये चीज आपने देख लिया। तो सूर्य रेखा ना होने से एक समस्या ये है कि जातक सफलता की तरफ अग्रसर भी रहते हैं, जातक सफलता प्राप्त करना भी चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो स्पार्क नहीं आ पाता, वो तरक्की नहीं मिल पाती जो तरक्की जातक को मिलनी चाहिए। क्योंकि सूर्य रेखा का अभाव जो होता है ना, जातक को कम सफलता के लिए प्रेरित करता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को देखा गया है, खासकर चाहे कितनी बड़ी ही अवस्था आपके हथेली पर अवस्थित क्यों ना हो, अगर सूर्य रेखा का अभाव रहेगा आपके हथेली पर तो ये डेफिनेट रूप से आप समझ लीजिए कि जातक किसी भी प्रकार के कार्य में सक्सेस करने से पहले ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद जाकर सक्सेस मिलता है। तो इस पर वर्क करने की आवश्यकता है। वर्क कैसे किया जाएगा उस बात का भी मैं परिचय भी करूंगा। तो वर्क ज्यादा कुछ करना नहीं है, पहले तो आपको समर्पित रहना है। क्योंकि अगर सूर्य रेखा थोड़ी धूमिल अगर हाथ पर दिखे तो यह दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत समर्पण के साथ कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो आपको समर्पित रहना है और आगे के लिए आपको इच्छुक रहना है कि नहीं मुझे कार्य करना है। दूसरा, आपको रोजाना सूर्य को जल देना है, क्योंकि सूर्य को जल देने के बाद सूर्य रेखा बड़ी अच्छी डेवलप करती है। इस बात का बहुत प्रमाण मिला हुआ है, बहुत सबूत मिला हुआ है मेरे पास। मैंने काफ़ी लोगों को बताया है और काफ़ी लोगों ने जल अर्पण किया है और उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसलिए आप सूर्य को रोजाना जल दीजिए और इससे क्या होगा ना, सूर्य रेखा डेवलप करेगी और सूर्य रेखा डेवलप करने के बाद आप जिंदगी पर ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे, आप जिंदगी पर ज्यादा कामयाबी को प्राप्त कर पाएंगे। तो इनके हाथ पर सूर्य रेखा का अभाव है तो ये मनी ट्रायंगल भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासों को करना पड़ता है। तो इस प्रयासों में थोड़ी कमी, हाँ आपने अगर प्रयास करना शुरू कर दिया तो फिर ये सूर्य रेखा आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाएगी। और करोड़पति बनना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। करोड़पति बनना एकदम साधारण बात होगा आपके लिए, जैसा मनी ट्रायंगल है। और ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है कि बहुत व्यक्ति के हथेली पर सूर्य रेखा नहीं होती है, लेकिन सर्टन एक आयु के बाद वो सूर्य रेखा इनकी डेवलप करने लगती है और वो डेवलप करने के बाद जातक जिंदगी पर ज़्यादा कमा लेते हैं,
डेवलप करने के बाद जातक जिंदगी पर ज्यादा कमा लेते हैं। तो सूर्य रेखा के लिए आपको रेमेडी करना है। बाकी इसके लिए जो रेमेडी है, जो सटीक रेमेडी है, और भी सूर्य की अवस्था को देख के आपके हॉरोस्कोप में आखिर ये डेवलप क्यों नहीं हुई है। जब इतनी ताकतवर भाग्य रेखा है, इतनी ताकतवर बुध रेखा है, तो इसका डेवलपमेंट हुआ क्यों नहीं है। तो इसको मैं कुंडली को देख के इसके लिए क्या सार्थक उपाय हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ राहु की दृष्टि होने पर सूर्य पर, और या फिर कह लो केतु के, या फिर कह लो कोई खराब हाउसेस में बैठने के बाद सूर्य अपना फल नहीं दे पाता, या सूर्य योग कारक होने के बाद डिग्री वाइज अगर कमजोर रहता है, मान लिया जाए कि वो डिग्री वाइज 0 डिग्री पर हो सकता है, 5 डिग्री पर हो सकता है, 8 डिग्री पर हो सकता है, या 25 से 30 डिग्री के बीच हो सकता है, तो उसके बहुत नगण्य फल आते हैं, ना के बराबर फल आते हैं। तो उस अवस्था में भी सूर्य का विशेषतम प्रभाव आपके जिंदगी पर नहीं पड़ पाता है, और नहीं पड़ने की वजह से जातक के हाथ पर सूर्य रेखा डेवलप नहीं कर पाती है। तो ये चीज देख लिया आपने। अभी चलिए जी हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा और चीजों पर विचार करते हैं। तो ये पहले नेगेटिविटी। दूसरी थोड़ी सी इनका ना लाइफ में स्ट्रगल जरूर रहता है। तो थोड़ी जुपिटर थोड़ा वीक था, तो जिंदगी के प्रारंभिक समय में पारिवारिक समस्याओं के साथ था, स्ट्रगलिंग लाइफ भी रहती है। लाइफ में स्ट्रगल्स को भी ये इंडिकेट करता है, लाइफ में परेशानियों को भी ये इंडिकेट करता है, जो कि इनके जुपिटर वाली अवस्था में बता रही थी और समझा रही थी। तो ये 2 नेगेटिविटी। तीसरी नेगेटिविटी वैसे कोई खास इनके हाथ पर नहीं है, और पॉजिटिव हाथ है, प्लैनेट्स भी काफ़ी अच्छे कंडीशंस में हैं, और सूर्य रेखा तो हाईली डेवलप्ड है ही। सॉरी, इनकी भाग्य रेखा तो बहुत ज़बरदस्त है ही। सूर्य रेखा में थोड़ी कमी ज़रूर है, ये मुझे बता रही है। तो चलिए जी अभी हम चलते हैं इनके हाथ पर और चीज़ों पर विचार करते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें इनके हाथ पर है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिविटी जो कि इनके हाथ पर अवस्थित था। अभी थोड़ा सा ना इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। नेगेटिविटी और वैसे कोई खास नहीं है, तो क्वेश्चंस थे इनके। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके बचपन से आयु को लेकर मैं चलता हूँ। कुछ प्रगति के योग आपके हथेली पर जरूर बने थे, लेकिन ये कुछ जो है ना, ये यवा आकृति जो थी आपके हथेली पर, तो 11 वर्ष से लेके 16-17 वर्ष तक स्ट्रगल्स को इंडिकेट करती है। और यहाँ पर से ये एक प्रोग्रेस लाइन आपकी है जो कि आपके हथेली पर तकरीबन 19वें साल की आयु से है। 19 ईयर्स की एज से प्रोग्रेस लाइन है। तो 19 ईयर्स की एज में आपकी ज़िंदगी पर एक अचीवमेंट मिला, मतलब हो सकता है आप कार्य में आ गए होंगे, काम करने में आ गए होंगे। 19 ईयर्स में एक प्रोग्रेस थी। इंडिपेंडेंसी महज 18 वर्ष की आयु के बाद आपकी दिखी मुझे। जातक महज 18 वर्ष की आयु के बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ये इस बात का परिचय कराती है। 19 ईयर्स में एक तरक्की, उसका ज़िंदगी ठीक थी। और आगे थोड़ा चले तो एक नॉर्मल राहु रेखा जो कि 23 वर्ष में उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आया होगा। 23 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी थी। एक तरक्की का योग आपके 26वें में। फिर आगे जीवन रेखा ठीक ठाक चल रही है, जीवन रेखा पर कोई राहु रेखा नहीं है। और अगर मैं जीवन रेखा पर ठीक से विचार कर रहा हूं तो हल्की हल्की प्रगति के योग ही है। मतलब ये जातक की जिंदगी पर प्रगति को ही दर्शाती है, और ये कंटिन्यू बेसिस पर आपके जीवन रेखा बढ़ी हुई है, और जीवन रेखा बहुत साफ सुथरा है। और जब भी किसी व्यक्ति की जीवन रेखा बड़ी साफ सुथरा होती है तो फिर तो लाइफ में टेंशन वाली बात ही नहीं है, फिर तो जिंदगी पर चिंता वाली बात ही नहीं है, फिर तो लाइफ में अनसर्टन लॉस के योग तो कम बताता है ये। तो जीवन रेखा आपकी काफ़ी मधुरतम अवस्था में है। इससे बड़ी बात और ज़िंदगी पर क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात और ज़िंदगी पर क्या हो सकती है कि लाइफ लाइन पर कोई राहु रेखा नहीं है। बहुत अद्भुत, बहुत आला। और जीवन रेखा जब अच्छी हो तो फिर तो मज़ेदार, एकदम मज़ेदार वाली बात है भैया, मज़ा आ गया देख के। तो जीवन रेखा बहुत ही अच्छी, उसी के साथ आपकी मंगल रेखा भी। और विशेषतम तरक्की को अगर मैं बता रहा हूं तो तरक्की आपकी स्टार्ट हो जाएगी आपके ज़िंदगी पर, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर तरक्की करने लगते हैं 28 वर्ष की आयु के बाद से ही, क्योंकि आपकी जीवन रेखा में कोई रुकावट नहीं है, भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी है। तो 25 से लेकर 28 वर्ष के बीच में आपकी तरक्की होना स्टार्ट हो जाता है और ज़िंदगी के लास्ट तक आप बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए सूर्य रेखा का एक्टिव होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी सूर्य रेखा एक्टिव नहीं होती है तो फिर एक समस्या वाली बात है। तो ये तो इनके प्रश्न हो गए, इनके पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं होंगी। सूर्य रेखा की जो इनको रेमेडी चाहिए वो मैं दे दूंगा। अभी इनके तरीके हम जरा अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें।
ये आ गए स्क्वायरस पाम मध्य में इसका सफलता को पाते हैं, लगभग प्लैनेट्स इनके स्ट्रेंथ में है। तो ये इंडिकेट करते हैं राज्यों कारक हथेली है, जातक जिंदगी पर कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, इस बात का ये परिचय करा रही है। एक कंफर्टेबल लाइफ को ये दिखा रही है और समझा रही है। और गद्देदार भी है तो इंसान बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो जातक के पास कहीं ना कहीं से धन जरूर से आ जाता है। अब ये एक थंब को देख रहे हैं तो थंब ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो कभी कभार कमजोरी को बताता है। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी हैं और एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का। फिर देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति बहुत समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा है तो ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, नो डाउट। बाकी ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है, ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर आपके मेहनती होने का नेचर का परिचय कराता है। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को बताता है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंज के ऊपर है तो इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होते हैं, जिसको हम वाक्पटुता कहते हैं, वो भी इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी अच्छी समझदारी का परिचय करा रही है। जातक जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है तो बढ़ भी जाते हैं। मैं आगे देख रहा हूँ जुपिटर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति थोड़े से परेशानी में रहते हैं प्रारंभिक समय में। समझदारी का लूप अच्छी है, व्यक्ति समझदार प्रवृत्ति के तो हैं ही। बाकी कुछ एक स्क्वाड डेवलप करा है लेकिन फिलहाल किया नहीं है। एक समय के बाद की जुपिटर अच्छी है, बाकी इसके लिए जो भी रेमेडी चाहिए वो मैं दे दूंगा। तो जुपिटर का अच्छा होना इस बात का परिचय कराता है कि जातक बहुत समझदार होते हैं, और खराब होना इस बात का परिचय कराता है कि जातक की जिंदगी पर परेशानियां आती हैं। हो सकता है कुछ इनकी गलती की वजह से आ रही हो या फिर कुछ भाग्य का दोष हो जो कि जुपिटर के खराब होने की वजह से होता है। हालांकि इनके जुपिटर ठीक ठाक है, फिर भी इसका रेमेडी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के तेज हैं। कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर थोड़े से एक इमोशनल तनाव के योग थे 30 वर्ष की आयु तक, आपके 24 वर्ष के बाद से। बाकी ये लाइंस बड़ी अच्छी है, इस परिचय करा रही है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी भावुक हैं। और हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं। और इनका एक प्रश्न था व्यापार को लेके, तो व्यापार की रेखा बड़ी अच्छी आपके हथेली पर अवस्थित है, तो व्यापार करना भी अनुचित नहीं रहेगा। व्यापार भी आप कर सकते हैं, व्यापार से धन लाभ भी आप कर सकते हैं। अभी मैं आगे देखो तो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है और ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ को तो बता रही है ये। और भाग्य रेखा वैसे कोई आपके घर पर भी नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है। तो जातक समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है। किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ये लर्न कर पाते हैं, जान पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ से भी देख लो, एक सूर्य रेखा डेवलप नहीं है, बहुत छोटी सी है। और सूर्य रेखा का डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको ज़िंदगी पर सक्सेस के लिए। तो रोजाना सूर्य को जल दे, ओम घृणी सूर्या है नमः का जाप करके दे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। और जैसे जैसे रेखाएं आपकी ये बनती जाएंगी वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी पर अपॉर्चुनिटी आता रहेगा। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, स्ट्रॉन्ग लाइन से इंसान तेज है, दिमाग के तेज अभी और डेवलप करना बचा है, बाकी लाइन्स डेवलप करना। बाकी दोनों मंगल इनका बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है। मंगल देख के मैं प्रभावित हूँ। प्लॉटिंग का कार्य कर सकते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। इनका प्रश्न भी था कि ये रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं कि नहीं, तो बेशक आप कर सकते हैं, आपको इससे धन लाभ ही होगा। और दोनों मंगल आपका अच्छा प्रतीत हो रहा है आपके हथेली पर, जो धन लाभ को बता रहा है और समझा रहा है। तो मंगल काफ़ी प्रबलतम अवस्था में है आपके। चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, घर से दूर की उन्नति, कुछ विशेषकर यात्राओं का परिचय करा रही हैं जो जातक की जिंदगी पर निरंतर यात्राओं का परिचय कराती है। यात्राएं जिंदगी पर होती हैं, इस बात का ये परिचय करा रही है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। चंद्र से भाग्य रेखा गई है तो चंद्र से जुड़ा हुआ व्यापार भी कर सकते हैं। खाने पीने होटल से जुड़ा हुआ व्यापार आप आराम से कर सकते हैं। मड़के लाइन आपकी बहुत ही अच्छी, मनी ट्रायंगल आपका बहुत बढ़िया, ये धन को देता है, बहुत ज़्यादा पैसे को देता है। तो धन आने के योग बड़े अच्छे हैं। ये एक लाइन है जो सूर्य रेखा की तरफ भी जा सकती है लेकिन अभी गई नहीं है, तो ये धन लाभ के योग को ये बता रही है। मनी ट्रायंगल धन देता है, इस बात का परिचय करा रही है। और ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, ये एक फिशनुमा आकृति जो आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। मंगल रेखा बहुत सॉलिड नहीं थी लेकिन जीवन रेखा बहुत गजब थी। तो जब जीवन रेखा बहुत गजब हो फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। शुक्र काफ़ी प्रबल है, लग्जरी सुख के लाइन से वो मिलेगा। थोड़े से शुक्र पर ना एक स्क्वायर जैसी आकृति है जो ये भी प्रॉपर लग्जरी के सुख को देती है। और ज़बरदस्त ये लाइन से तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी बीतती है। शादी के बाद विशेषकर भाग्योदय होती है। जुपिटर का थोड़ा दबाव होने की वजह से शादी थोड़ी लेट हो सकती है लेकिन शादी के बाद भाग्योदय है।
ये सब कुछ लाइन से तो ये बता रही है हल्की फुल्की टेंशन लेने के नेचर को, खास करके आप लेंगे नहीं। मंगल बढ़िया है तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा चिंता विंता करते हैं नहीं, जिंदगी पर बस समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं। कभी कभार थोड़ा गुस्सैल हो जाते हैं आप, थोड़ी इरिटेशन के योग को ये बता रही है, बाद बाकी वैसे एकदम दिक्कत नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।